हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम आईएएस। इस वन डे वन पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग साइंस एंड टेक का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं मेंस 2023 से। अब दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि आपको मेंस आंसर राइटिंग की अंडरस्टैंडिंग बताई जाए, साथ ही आपको मेंस के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उन क्वेश्चंस के सब पार्ट कैसे हैं और उनके आंसर को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो आज हम लोग वैसे ही एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेंस प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है मेंस से रिलेटेड, तो आप हमारे श्रीराम आईएएस के मेंटर्स के साथ वन ऑन वन फ्री सेशन अरेंज करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और श्रीराम आईएएस के मेंटर्स के साथ एक वन ऑन वन फ्री सेशन को अरेंज कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज एक साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था मेंस 2023 में और ये क्वेश्चन आता है दोस्तों GS3। क्वेश्चन जो है वो प्योरली साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, इसके सब पार्ट्स को देखते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सब पार्ट जो है ये है द अडाप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ईवी व्हीकल का जो अडाप्टेशन है इज रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड। अब ये ग्रो हो रहा है नॉट इन ओनली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट बट आल्सो अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। नाउ हाउ डू इलेक्ट्रिक व्हीकल कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन। अब ये ईवी व्हीकल कार्बन इमिशन के रिडक्शन में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, फर्स्ट पार्ट। एंड व्हाट आर द की बेनिफिट दे ऑफर कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंबस्शन इंजन व्हीकल। और जो ट्रेडिशनल कंबस्शन इंजन के व्हीकल है, जो हम लोग ट्रेडिशनली कार, टू व्हीलर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पेट्रोल डीजल एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, उनके ऊपर ईवी व्हीकल के कौन से बेनिफिट है। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसके तीन मेजर पार्ट्स बन जाते हैं। पहला जो पार्ट है ये एक स्टेटमेंट है, द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल इज रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो अडॉप्शन जो है वो रैपिडली ग्रो हो रहा है, ये स्टेटमेंट है। देन हाउ डू इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन। कार्बन इमिशन में ये कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, कार्बन इमिशन के रिडक्शन में। देन हमें बताने हैं बेनिफिट्स, की बेनिफिट्स ओवर ओके कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंबस्शन इंजन व्हीकल। अब ट्रेडिशनल कंबस्शन इंजन व्हीकल जो है, इनमें जो पर्टिकुलर इंजन जो यूज होता है, इस इंजन को हम कहते हैं ICE। ये इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन जिसमें पेट्रोल डीजल व्हीकल को यूज करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे कंबस्शन होता है, फ्यूल जो है वो बर्न होता है, उससे एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे एनर्जी जो आती है ये फ्यूल बर्निंग से आती है। अब इसमें एनर्जी ट्रांसलेशन भी होता है और गैसेस इमिशन भी होता है। अब दोस्तों, ये गैस इमिशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी इमिशन होता है। पर हमें जो क्वेश्चन पूछा है वो पर्टिकुलरली कॉन्टेक्स्ट में पूछा है रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन। तो हमने इंटरनल कंबस्शन इंजन को शॉर्ट में जान लिया। अब दोस्तों, इसका इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है, इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, तो इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है, पर्टिकुलरली बात अगर करें, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत बड़ा पैराडिगम शिफ्ट हो रहा है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है ये टोटल CO2 इमिशन में कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का CO2 इमिशन में कंट्रीब्यूशन जो है ग्लोबल लेवल पर वो है 24%। तो इसे हम इंट्रो में बता सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर अलोन कंट्रीब्यूट अराउंड 24% कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ग्लोबली। और दूसरा ये कि जो पेरिस एग्रीमेंट है, क्लाइमेट चेंज वाला जो पेरिस एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को जो डीकार्बनाइजेशन के टारगेट है उन्हें अचीव करने के लिए ग्लोबली और इंडिया में किस तरह से ईवी को फोकस किया जा रहा है, ईवी को टारगेट किया जा रहा है। क्यों, तो ईवी जो है हमें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से रिलेटेड जो बेंचमार्क है उन्हें अचीव करने में, टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो 24% CO2 इमिट करता है उसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं।
इन पॉइंट्स को हम इंट्रो में डिफाइन कर देंगे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर ही फोकस क्यों है और उसमें ईवी जो है ये मेजर रोल प्ले करेगा और ये स्ट्रैटेजी जो है वो इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी फॉलो की जा रही है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन होगा। देन क्वेश्चन, हाउ डू इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन। कार्बन इमिशन के रिडक्शन में इलेक्ट्रिकल व्हीकल कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ईवी के बेनिफिट्स क्या है, ईवी के कंट्रीब्यूशन क्या है। तो पहला यहां पे कंट्रीब्यूशन, अब ये CO2 रिडक्शन में या कार्बन रिडक्शन में इसके जो कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट यहां पर आएगा वो सबसे पहला पॉइंट जो होगा ये कि कोई भी टेल पाइप इमिशन नहीं है। टेल पाइप इमिशन में यहां पे रिडक्शन हो रहा है। इंटरनल कंबस्शन व्हीकल जो है ICE जो है यहां पे जो फ्यूल बर्न होता है इनसे CO2 इमिट होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है जिसके वजह से अर्बन पोल्यूशन भी होता है, अर्बन पोल्यूशन। तो ईवी का बेनिफिट क्या है, ईवी का कंट्रीब्यूशन क्या है। ईवी जो है ये अर्बन पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा एज कंपेयर टू जो इंटरनल कंबस्शन इंजन वाले व्हीकल है उनसे। तो टेल पाइप इमिशन यहां पर नहीं होगा, तो इस तरह से ये कार्बन को रिड्यूस करने में हमें हेल्प करेगा। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कैसे करेगा, तो सेकंड पॉइंट जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस, इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी, तो पर्टिकुलरली अगर बात करते हैं तो सोलर है या विंड है। इस तरह की जो एनर्जीज है इन्हें अगर हम लोग इंटीग्रेट कर ले और इनसे बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी पर अगर ईवी व्हीकल अगर चलेंगे तो इनसे बहुत लेस फुटप्रिंट होगा, लेस कार्बन फुटप्रिंट होगा। लेस कार्बन फुटप्रिंट क्यों, तो ये व्हीकल जो है ये रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलेंगे जहाँ पे कोई कार्बन प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। उसके बाद जो ये व्हीकल चलेंगे तो उनसे भी कार्बन इमिशन बहुत कम होगा। तो अगर और इससे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं तो अल्टीमेटली ये लेस कार्बन पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। ये सेकंड पॉइंट की रिन्यूएबल एनर्जी को हम सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हैं ड्यू टू यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ये सेकंड पॉइंट। इसका थर्ड पॉइंट जो बनता है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इंटीग्रेशन तो हो गया, अब इसका थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है। ओके, हमने पहले तो ICE यूज किया, बाद में रिन्यूएबल सोर्सेस को इंटीग्रेट भी किया। थर्ड पॉइंट जो है वो है एनर्जी इफिशिएंसी। अब एनर्जी इफिशिएंसी क्यों, तो एनर्जी इफिशिएंसी इसीलिए क्योंकि 85% पावर जो है वो कन्वर्ट होता है मोशन में। यानी काइनेटिक एनर्जी, यानी यहाँ पे एनर्जी लॉस जो है वो बहुत कम है। 85% एनर्जी जो है वो व्हीकल को पावर करने में, मोशन में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वही अगर हम लोग बात करते हैं ICE की, तो ICE में बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और एनर्जी कन्वर्जन रेशो जो है वो ICE का बहुत कम होता है। तो यहाँ पे एनर्जी इफिशियंसी बढ़ेगी। अब ये भी एक बेनिफिट है। फोर्थ बेनिफिट जो है इसका वो है दोस्तों जो पॉलिसी अलाइनमेंट है, पर्टिकुलरली किसके रिगार्डिंग, तो डीकार्बनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर। डीकार्बनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जैसे रेलवेज में ईवी आ गई तो डीजल पावर जितने भी या कोल बेस्ड जो भी रेलवे सिस्टम थी वो आउट ऑफ सर्विस हो गई। तो वैसे ही जितने भी व्हीकल्स है, अगर सारे के सारे व्हीकल हम लोग ईवी पर बेस्ड कर देंगे तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डीकार्बोनाइज करने में हेल्प होगी। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। डीकार्बनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, एनर्जी इफिशिएंसी ईवी की ज़्यादा है, 85% एनर्जी कम होती है, एनर्जी लॉसेस रिड्यूस होते हैं, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस नहीं होती है,
फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस सोलर और विंड से चलने वाली ईवी जो है इनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होगा, एयर पोल्यूशन भी कम होगा। देन जो टेल पाइप इमिशन जो है वो ईवी में बिल्कुल नहीं होता है, जो नॉर्मल व्हीकल में होता है, जिसके वजह से जो अर्बन पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हाउ डू इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन? तो कार्बन इमिशन में इलेक्ट्रिकल व्हीकल इस तरह से हमें हेल्प कर सकते हैं। अब हमने ये जो बेनिफिट थे उसको ईवी के कंपैरेटिव सेंस में भी देखा है कि ईवी में एनर्जी इफिशिएंसी कम होती है, रिन्यूएबल एनर्जी उसमें इंटीग्रेट ही नहीं होती है, कंप्लीटली फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड होता है, और साथ ही जो टेल पाइप इमिशन आईसीई में ज़्यादा होता है, इसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। देन सेकंड पॉइंट, व्हाट आर द की बेनिफिट्स इट ऑफर ओवर ट्रेडिशनल कंबस्शन इंजन? अब ट्रेडिशनल बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके बेनिफिट्स की अगर बात करें तो दोस्तों सबसे फर्स्ट बेनिफिट जो है वो है एनवायरमेंटल। अब एनवायरमेंटल बेनिफिट में क्या होगा? एनवायरमेंटल बेनिफिट में दोस्तों एयर और नॉइस पोल्यूशन कम होगा, एयर और नॉइस पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस होगा, अर्बन पोल्यूशन जो है वो कम होगा, पर्टिकुलरली अर्बन एरिया में अर्बन एरिया पोल्यूशन भी कम होगा। देन एनर्जी सेविंग होगी, एनर्जी इफिशिएंसी होगी। अब ये एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। अब सेकंड पॉइंट अगर जो है इसके बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमिक बेनिफिट जो है ये कि इन व्हीकल का जो कॉस्ट जो है, पर किलोमीटर कॉस्ट जो है और मेंटेनेंस जो है वो बहुत कम है। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रिकल स्कूटर जो आता है जिसे चार्ज करने में 4 से 5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, पर वो 100 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ पे कॉस्ट पर किलोमीटर जो है वो बहुत कम है। दूसरा, इन व्हीकल का मेंटेनेंस भी कम होता है। इंटरनल कंबशन इंजन के व्हीकल के मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, इनका मेंटेनेंस कम है, कॉस्ट इफिशियंट है। दूसरा, नॉइस पोल्यूशन कम होगा। सिटी में जो नॉइस पोल्यूशन है उसे हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे जॉब क्रिएट होंगे। जॉब किस में? तो दोस्तों ग्रीन मोबिलिटी डेवलप्ड होगी, बैटरी सर्विसेज है, बैटरी रिप्लेसमेंट है, बैटरी टेक की डेवलपमेंट है और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, इनमें जॉब्स भी क्रिएट होंगे। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स भी क्रिएट होंगे। अब ये इकोनॉमिक बेनिफिट। देन हम लोग इनके सोशल बेनिफिट के बारे में भी बात कर सकते हैं। अब ये सोशल बेनिफिट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों सोशल बेनिफिट में सबसे बड़ा मेजर इम्पैक्ट जो होगा वो होगा पब्लिक हेल्थ पर। पब्लिक हेल्थ, अगर अर्बन पोल्यूशन रिड्यूस हो जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन रिड्यूस होगा, पॉइजनस गैसेस का इमिशन रिड्यूस होगा, तो पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी और जो भी हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है उसे रिड्यूस करने में हमारी मदद होगी। ईवी से पब्लिक हेल्थ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं। साथ ही ग्रीन मोबिलिटी डेवलप होगी, ग्रीन एटीट्यूड और ग्रीन मोबिलिटी डेवलप होगी। सो दोस्तों ये बेनिफिट्स हम लोग लिख सकते हैं। तो बेनिफिट कौन से? सोशल बेनिफिट में सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ, नॉइस पोल्यूशन रिड्यूस होगा, एयर पोल्यूशन रिड्यूस होगा, जिससे पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर कंट्रोल में आएगा। पब्लिक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लाइक अस्थमा जो बीमारी है उन्हें रिड्यूस कर पाएंगे। पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर रिड्यूस कम होगा और मॉर्टिलिटी रेट भी कम होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इकोनॉमिक कॉस्ट में कॉस्ट पर किलोमीटर कम है, एनर्जी एफिशिएंट है, व्हीकल का मेंटेनेंस कम है, नॉइस पोल्यूशन रिड्यूस होगा, बैटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में जॉब क्रिएट होंगे, जो बैटरी चार्जिंग स्टेशंस है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगी, वहाँ पे भी जॉब्स क्रिएट होंगे। एनवायरमेंटल में एयर और नॉइस पोल्यूशन, अर्बन पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इतने सारे बेनिफिट्स जो है यहाँ पर हम इसके लिख सकते हैं। अब लास्ट में आता है इसका कंक्लूजन कैसे लिखें, इस आंसर को हम कंक्लूड कैसे करेंगे। तो दोस्तों इस आंसर को हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं पॉजिटिव नोट पे। इसका कंक्लूजन जो होगा वो पॉजिटिव नोट पे होगा। पॉजिटिव नोट पे कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला ये कि ईवी जो है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है, ये अल्टरनेटिव है। ओके,
ईवीज जो है अल्टरनेटिव है आईसीई पर, बट ओनली अल्टरनेटिव है क्या? नहीं, ओनली अल्टरनेटिव नहीं, बल्कि ये हमारा सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ एक वे रहेगा, सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ एक वे रहेगा। पर ये अचीव कब होगा? इस रिवोल्यूशन को अचीव करने के लिए हमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा वो हमें इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अगर हम लोग ईवी चलाते हैं पर रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस नहीं होगा। तो कार्बन फुटप्रिंट के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का इंटीग्रेशन ज़रूरी है। जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हमें डेवलप करना होगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे हमें डेवलप करना होगा। साथ ही हमें बैटरी टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव करना होगा। ओके, बैटरी टेक्नोलॉजी को डेवलप भी करना है, प्लस बैटरी रिसाइकलिंग को भी बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी जो है या इससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो ही हम इस ईवी के जो इकोनॉमिक और जो एनवायरमेंटल एडवांटेजेस है, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल जो एडवांटेजेस है उन्हें रियलाइज कर पाएंगे, उन्हें मटेरियलाइज कर पाएंगे, उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो कंक्लूजन ये होगा कि ईवी के सारे बेनिफिट्स है, पर हमें ईवी के और ज़्यादा बेनिफिट को एम्पलीफाई करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करना होगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा और बैटरी रिसाइकलिंग पर वर्क करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से पॉजिटिव नोट पर हम लोग इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस PYQ को डील कर सकते हो। सो दोस्तों, आई होप कि यू फाउंड दिस सेशन वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी यूजफुल फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। सो दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही, और एक सेशन में मिलेंगे और एक साइंस एंड टेक से रिलेटेड PYQ में। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।